So we are done with internet trading, right? After that, let us try to understand limit order. Now limit order is very simple guys. Limit order में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई शेयर का प्राइस यहाँ पर है कितना 1000, ठीक है। अगर ये शेयर का प्राइस 1000 है, लेकिन मुझे ऐसे पता है कि 990 पर आने वाला है, तो यस गाइस मैं 990 की ऑर्डर लगा सकता हूँ। तो उसका प्राइस अभी 1000 है, मैं 990 पर बाय की ऑर्डर लगा सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर सेल करना है 1020, तो मैं 1020 पर भी लिमिट ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर सकता हूँ। इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई शुड ओनली परचेज एट मार्केट प्राइस एंड सेल एट मार्केट प्राइस, नॉट एट ऑल नेसेसरी। तो ये लिमिट ऑर्डर होता है, तो मैं हमारी लिमिट ऑर्डर को प्लेस कर सकता हूँ, एब्सोल्युटली यस। लिक्विडेशन मतलब क्या है? लिक्विडेशन मतलब अकर्स व्हेन द असेट्स ऑफ द डिवीजन आर सोल्ड पीसमेल rather than a operating entity. So liquidation जब होता है, हम लोग हमारे कंपनी के असेट्स बेचते हैं, उससे जो पैसा आता है हम लोग धीरे धीरे लाइबिलिटीज पे ऑफ करते हैं, ठीक है। सो दैट इज लिक्विडेशन। लिस्टेड स्टॉक्स मतलब क्या है? द शेयर्स ऑफ द कंपनी दैट आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिस्टेड स्टॉक्स। एंड द कंपनी हैज टू पे फीस टू बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड अबाइड द रूल्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ द सेबी, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। सो यहाँ पर nothing, the stocks which are traded on stock exchange, it is known as listed stocks, nothing else. मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या? मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ शेयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स जो भी जितने भी कंपनी के हैं, नंबर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, ठीक है। सो वो अगर कर दिया तो हमें मिल जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो ये देखना है यहाँ पर, द टोटल वैल्यू इन रुपीज ऑफ ऑल द कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स, इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग the outstanding share into market price of one share, ठीक है। सो यस, यहां पर देखिएगा मनी मार्केट मतलब क्या? मनी मार्केट इज अ वन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जनरली वहां पर होती है, जहां पर कुछ सिक्योरिटीज को दिया जाता है, उसके बदले में पैसा मिलता है, कुछ पैसा दिया जाता है जिसके बदले में हम लोग सिक्योरिटीज ले सकते हैं। दिस इज हाउ इट इज, जो बहुत ही कम पीरियड के लिए होता है। वेरी शॉर्ट टर्म एज वेल वहां पर होता है, लेस देन 1 ईयर भी वहां पर जनरली होता है, ठीक है। वो हो गया हमारा मनी मार्केट। सो हमारे हर्षद मेहता भाई जो थे, बाद में वहां वो किस पे ट्रेड करने लगे? मनी मार्केट का उनके ऊपर भूत सवार था, ठीक है। सो यस, तो उसमें हम लोगों ने देखा होगा 1992 स्कैम वाली मूवी में, ठीक है। म्यूचुअल फंड माने क्या? म्यूचुअल फंड माने क्या होता है कि म्यूचुअल फंड, जैसे कि मैं सपोज एक म्यूचुअल फंड हाउस हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत सारे लोगों से पैसा लूंगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा और मैं सब लोगों के बिहाफ पे क्या करूंगा? अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा। और अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा तो उनको क्या मिलेगी? उनको मिलेगी एनएवी। और वो एनएवी जैसे कि प्राइस ऑफ द शेयर्स होता है, वैसे म्यूचुअल फंड में एनएवी होता है जिसको प्राइस कहते हैं, ठीक है। सो उनको यूनिट्स मिलेंगे, जैसे कि नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर होता है, वहां पर यूनिट्स होते हैं, यहाँ पर प्राइस होती है तो यहाँ पर एनएवी होता है। सो क्या होता है कि it is managed by the expert on behalf of the people those who are actually paying the money. So यहाँ पर देखना, a pool of money managed by the expert by investing in the stocks, maybe they can invest in bonds, maybe they can invest in any other security as they feel, right? Yes. वन साइडेड मार्केट मतलब क्या? वन साइडेड मार्केट मतलब देयर आर ओनली बायर्स और देयर आर ओनली सेलर्स, ठीक है। तो देखना, ओनली पोटेंशियल बायर्स और पोटेंशियल सेलर्स, बट नॉट बोथ, इसको कहते हैं वन साइडेड मार्केट, ठीक है। आउट ऑफ द मनी मतलब क्या होता है? भी आउट ऑफ द मनी दो केसेस में पॉसिबल है, ठीक है। अगर ये कॉल है और अगर ये पुट है, ठीक है। अगर मेरा स्ट्राइक प्राइस सपोज है, अगर मेरा स्ट्राइक प्राइस 1000 है, यहाँ पर मेरा स्ट्राइक प्राइस 1000 है, तो मैंने कॉल लिया है, ठीक है। कॉल लिया है तो कॉल मतलब ये ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अगर ये 990 हो गया तो क्या हो जाएगा? ये ओ टी एम, आउट ऑफ द मनी। तो पुट लिया है तो एक्चुअली ये जाना चाहिए नीचे, बट अगर ये 1000 रुपए के ऊपर चले गया, ये हो गया 1010, तो ये क्या हो जाएगा? ओ टी एम, दैट इज आउट ऑफ द मनी। सो आउट ऑफ द मनी क्या हो गया? कॉल ऑप्शन में अगर ये स्ट्राइक प्राइस से नीचे चले गया तो ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। पुट ऑप्शन में अगर ये प्राइस के ऊपर चले गया, मतलब स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चले गया, तो ये ओटीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर वही दिया है, यहाँ पर वही दिया है, यस देखिएगा यहाँ पर, फॉर कॉल ऑप्शंस means the stock price is below the strike price, it is below the strike price। क्या कहा था मैंने? below the strike price, ठीक है। एंड फॉर पुट ऑप्शंस इट मींस द स्टॉक प्राइस इज अबव द स्ट्राइक प्राइस। देखिएगा यहाँ पर, ये है हमारी स्ट्राइक प्राइस,
और स्ट्राइक प्राइस से ऊपर अगर गया तो फिर ये क्या होगा, आउट ऑफ द मनी, OTM, राइट। सो द प्राइजेस ऑफ द आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस कंसिस्ट एंटायरली ऑफ द टाइम वैल्यू। ऑब्वियसली यहाँ पर टाइम वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो टाइम डीके होता है ऑप्शंस में। ऑप्शंस एक दुनिया है जिसके बारे में डिटेल में पढ़ना अभी पॉसिबल नहीं है, बहुत कुछ है ऑप्शंस में, ठीक है। पोर्टफोलियो मतलब क्या, मेरे पास सपोज 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, और ये 10 लाख रुपए मैंने अलग 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 स्टॉक में किया और मैंने इसका एक बास्केट बना दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिस्क इसको डाइवर्सिफाई कर दिया। कुछ मैंने ऑयल सेक्टर में डाल दिया, कुछ FMCG में डाल दिया, कुछ मैंने सीमेंट्स में डाल दिया, कुछ मैंने रियल एस्टेट में डाल दिया, कुछ मैंने फार्मा में डाल दिया, ठीक है। सो मैंने ऐसे अलग 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 कर दिया, तो ये है मेरा पोर्टफोलियो जहां पर मैंने डाइवर्सिफाई कर दिया मेरा रिस्क। अगर ये नहीं चला तो शायद ये चल जाएगा, अगर ये चल गया तो शायद ये नहीं चलेगा, बट मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं पर स्टेबल रहने की कोशिश करेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर कर दिया रिस्क को मिटिगेट, मैंने यहाँ पर कर दिया रिस्क को रिड्यूस। तो पोर्टफोलियो इज द बास्केट ऑफ द स्टॉक्स दैट आई एम हैविंग इन टू रिड्यूस द रिस्क, ठीक है। So individual holding any individual or institution, a portfolio means include various types of securities of different companies operating in the different sectors, ठीक है। So yes, ऑपरेट प्री ओपनिंग सेशन का टाइमिंग होता है 9 से 9:15 बजे तक, ठीक है, ये देखना यहाँ पर 9 से 9:15 प्री ओपनिंग सेशन का टाइम होता है। व्हाट इज पीई रेशियो, पीई रेशियो का मतलब होता है MPS अपॉन EPS, दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग प्राइस पर शेयर इज नोन एज पीई रेशियो। बस इतना सही तुम्हें एग्जाम में आएगा, दैट्स इट, दैट्स डन। पुट ऑप्शन मतलब प्राइसेस आर गोइंग टू गो डाउन, ठीक है। द स्टॉक प्राइस हु बिलीव्स दैट द पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस इज गोइंग टू फॉल। गाइस दिस इज द रिवीजन, यहाँ पर मैं तुमको एकदम पिन पॉइंटेड बता रहा हूँ, पिन पॉइंटेड पॉइंट्स, ठीक है। तो एकदम 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 जो MCQ के लिए आ सकते हैं, मैं तुम्हें वो सारी चीजें बता रहा हूँ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गाइस, दिस इज रियली 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 वेरी वेरी इजी। जितना इन्वेस्ट किया था और उस पर मुझे कितना रिटर्न मिला है, वो होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सपोज मैंने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया, उसमें मेरे को 100 रुपए मिले हैं, तो मुझे 100 रुपए का डिवाइडेड बाय 1000 मुझे उसको माना जाएगा द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिस्क मतलब गाइस अगेन रिस्क इज वेरी सिंपल, इट इज कैलकुलेटेड, वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वो कैलकुलेट किया जाता है। इट कैन बी द स्टैंडर्ड डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड, ठीक है। सो रिस्क मतलब प्रोबेबल चांस दैट द इन्वेस्टमेंट एक्चुअल रिटर्न विल बी reduce than as calculated। सिक्योरिटीज मतलब क्या होता है, सिक्योरिटीज मतलब इट्स नॉट दैट इट्स ओनली शेयर्स, इट्स नॉट दैट इट्स ओनली स्टॉक्स, इट कैन बी बॉन्ड्स, इट कैन बी म्यूचुअल फंड्स, इट कैन बी एनीथिंग एल्स, ठीक है। सो द ट्रांसफरेबल सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्ट्स सच एज स्टॉक्स, bonds, future contracts and options which an individual holds। स्ट्राइक प्राइस मतलब क्या, स्ट्राइक प्राइस मतलब होती है द प्राइस एट विच द होल्डर कैन बाय अ ऑप्शन और ही कैन सेल अ ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर ऑब्लिगेशन नहीं है, ही कैन बाय और ही कैन सेल, ऑप्शंस में होता है वो, ठीक है। द सिक्योरिटीज दैट दे होल्ड if the option is executed। So stock price is the option which he can buy or sell the security, ठीक है, the price at which he can buy or sell। स्टॉक मतलब क्या होता है, स्टॉक मतलब a certificate that indicates the ownership of the portion of the corporation, a share of a stock। Preferred stock promises the owner the dividend which is generally fixed, and preferred stockholders preference shareholders get the first pay out in case of any profits। उसके बाद लास्ट में इक्विटी होल्डर्स को दिया जाता है, ठीक है। अगर कुछ बच गया, अगर इनको देना है तो इक्विटी होल्डर्स को देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, ठीक है। यस। स्टॉक स्प्लिट मतलब क्या, स्टॉक स्प्लिट मतलब क्या, देखो अगर कंपनी के पास टोटल फॉर एग्जांपल के लिए इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए 10,000 शेयर्स थे, तो कंपनी ने सोचा कि हम लोग 1:1 में क्या करेंगे, स्टॉक स्प्लिट करेंगे। और सपोज इस शेयर का प्राइस क्या था, 100 रुपीज। तो अभी क्या हो जाएगा, अगर 1:1 में स्प्लिट करना है तो इस कंपनी के शेयर्स कितने हो जाएंगे, 20,000 शेयर्स। तो अकॉर्डिंगली ये प्राइस को एडजस्ट किया जाएगा और ये कंपनी का रेट जो हो जाएगा वो 50 रुपये हो जाएगा। सो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू थी जो कि है 10 लाख रुपीज, ठीक है, ये 10 लाख इंटैक्ट है, ये 10 लाख इंटैक्ट है। बट व्हाट इज हैपनिंग, मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स जो है, ये नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
दैट्स इट, नथिंग एल्स इज हैपनिंग। तो स्टॉक स्प्लिट कर दिया, नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा दिया, अकॉर्डिंगली प्राइस को कम कर दिया, दैट इज स्टॉक स्प्लिट। देखना यहाँ पर, द अटेम्प्ट an attempt to increase the number of outstanding shares, that's it, ठीक है। so यहाँ पर an attempt to increase the number of outstanding share is known as stock split। थिन मार्केट मतलब क्या होता है, अब देखना यहाँ पर, अ मार्केट इन विच देर आर कंपेरेटिवली लो नंबर ऑफ बिड्स, low number of bids to buy and low number of bids to sell. Since the number of transaction is low, the prices are very volatile, the prices are really very volatile, ठीक है। सो यहाँ पर देखिएगा, इसको जनरली बोलते हैं इलिक्विड स्टॉक्स, ठीक है। ट्रेडिंग सेशन म्हणजे व्हाट, ट्रेडिंग सेशन मतलब 9:15 से 3:30 बजे तक तुम लोग मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, वो कहते हैं ट्रेडिंग सेशन, जहां पर तुम ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, तुम्हारी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, वहां पर, ठीक है। So this is how it is। venture capital मतलब क्या, venture capital is the form of private equity and type of financing that investor who provide to the startup companies। जैसे कि बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जो स्टार्टअप्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, जो स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करते हैं फंड्स, ठीक है। जैसे कि टाटा बहुत सारे नए कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, तो टाटा बिकम्स देयर अ वेंचर कैपिटलिस्ट, जो नए फर्म्स को फंड्स दे रहा है, एंड हु बिलीव्स दैट कि ये स्टार्टअप आगे जाकर बहुत बड़ा बन सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा विजन रखता है, तो उसको हम लोग कहेंगे वेंचर कैपिटल, ठीक है। यील्ड मतलब क्या, यील्ड मतलब आई वुड लाइक टू से यू दैट द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न, तुमने परसेंटेज टर्म्स में कितना कमाया है उसको हम लोग यील्ड कहेंगे। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज नोन एज यील्ड, ठीक है, इज नोन एज यील्ड। तो अगर मेरे शेयर्स का प्राइस है 100 रुपीज, मेरे को उस पर 5 रुपए मिला, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 इज गोइंग टू बी 5%, तो मुझे 5% का यील्ड मिला है, 5% का यील्ड मिला है, ठीक है। सो वाई टू सी, वाई टू कॉल, ठीक है, यील्ड टू कॉल। यील्ड टू कॉल क्या होता है, यील्ड टू कॉल होता है कि अगर मैंने मैच्योरिटी से पहले कोई सिक्योरिटी को क्या कर दिया, कॉल कर लिया। कॉल मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी वो 5 साल तक होल्ड नहीं करना है, मुझे सिर्फ 3 साल में निकाल देना है, ठीक है। सो मैंने उसको मैच्योरिटी से पहले ही कॉल कर दिया, तो उसको क्या कहेंगे, यील्ड टू कॉल। द रिटर्न, the rate of return earned on the bond, if it is called before the maturity date, it is known as yield to call। 5 साल का सिक्योरिटी था वो, 5 years, 5 साल बाद सपोज मेरे को मिलने वाला था 5,000 रुपया, ठीक है। मैंने इन्वेस्ट किया था कितना, 1,00,000 रुपया, लेकिन अभी मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को 3 साल बाद ही उसको निकालना है, ठीक है, मेरे को 5 साल तक नहीं रखना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हें सिर्फ 3,000 मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, चलेगा। तो ये जो 3,000 जो मिला है ना, वो परसेंटेज टर्म्स में ये 3,000 क्या है, यील्ड टू कॉल मतलब बिफोर द ड्यू डेट मैंने अगर निकाल लिया है वो पैसा, बिफोर द ड्यू डेट, बिफोर द मेच्योरिटी, उसको हम लोग कहेंगे यील्ड टू कॉल, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड्स मतलब क्या होता है, जीरो कूपन बॉन्ड्स का मैं तुम्हें समझाता हूँ। दे आर इशूड, they are issued at discount, zero coupon bond issued at discount, they are redeemed at par। ये जो रिडम्पशन होता है इनका, वो क्या होता है, वो पार पर होता है, ठीक है। they are redeemed at par। सपोज ये 700 रुपए पे इशू किया था, ये 1,000 रुपए पे रिडीम किया, ये 300 रुपए का यहाँ पर जो होता है, ये होता है तुम्हारा रिटर्न एक्चुअली दैट यू हैव अर्नड, बट यहाँ पर देर इज नो इंटरेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं नो कूपन रेट। तो यहाँ पर इंटरेस्ट देते क्या, नहीं, बट इनडायरेक्टली उन्होंने तुमको पे किया है क्या, यस, क्योंकि इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, तो एक्चुअल में वो 1,000 की वैल्यू थी उसकी, लेकिन अपन को 700 रुपए ही दिए थे अपन ने पहले, और बाद में जब मुझे फिर से पैसे मिले 3 साल बाद फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे 1,000 रुपया मिला, तो मतलब 300 रुपए मैंने कमाए। इंटरेस्ट एज सच यहाँ पर नहीं है, जीरो कूपन मतलब नो इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बट इनडायरेक्टली आई एम गेटिंग द मनी। सो ये क्या हो गया, जीरो कूपन बॉन्ड इज अ bond that pays no annual interest, but it is sold at discount, it is sold at discount below par, thus providing the compensation to investor in the form of capital appreciation, in the form of capital appreciation। So यहाँ पर guys we are done with the financing part, very important part। अभी हम लोग फटाफट से आगे बढ़ रहे हैं
विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो पेन का कलर चेंज कर देते हैं सो दैट तुम लोग को थोड़ा सा डिफरेंट मजा आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो अलग चलते रहना चाहिए, ठीक है। अब बहुत ही आसान है, ये मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी को करते हैं एकदम अच्छे से। मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो मार्केटिंग कैंपेन मतलब क्या, कैंपेन मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, ठीक है। सो एक किसी भी कंपनी का एक एडवर्टाइजमेंट का एक पीरियड होता है, सपोज 3 महीने कंटिन्यूसली मार्केटिंग करने वाले हैं, 2 महीने, 1 महीना, जो भी 15 दिन, ठीक है। सो वो क्या हो गया, द ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ एडवर्टाइजिंग द एक्टिविटीज ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड विथ स्पेसिफिक एम्स, फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन द सेल्स और अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसको कहते हैं एडवर्टाइजिंग कैंपेन। What is advertising? What is advertising? Advertising is the paid form. It is a paid form. ठीक है। पब्लिसिटी क्या होता है, हम लोग कहते हैं ना अरे वो पब्लिसिटी स्टंट था। पब्लिसिटी में पैसा नहीं देते हैं, पब्लिसिटी में पैसा मिलता भी नहीं है, ठीक है। सो पब्लिसिटी इज नॉट अ पेड फॉर्म बट एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ द नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन और प्रमोशन. Maybe it can be through the newspapers, maybe it can be through magazines, maybe it can be through television, maybe it can be through radio. किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन हम कहना चाहते हैं एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म, इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन, ठीक है। आफ्टर सेल्स सर्विसेज मतलब क्या, आफ्टर सेल्स सर्विसेज मतलब गुड्स बेचने के बाद तुम उन्हें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे कि कोई भी अगर ये गाड़ी बेचता है तो वो क्या करता है, 4 सर्विसिंग, वो बोलता है 4 सर्विसेज आर फ्री या 3 सर्विसेज आर फ्री, तो वो क्या हो गया, आफ्टर सेल्स सर्विसेज, राइट। सो इट बिकम्स द पार्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, राइट, इट बिकम्स द पार्ट ऑफ मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एजेंट म्हणजे क्या। एजेंट मतलब एक सिर्फ इंटरमीडियरी है या फिर वो एक सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जिसके थ्रू हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है। एजेंट इज अ पार्ट ऑफ अ, देखना यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। एंड एजेंट इज इफेक्टिवली होलसेलर हु रिप्रेजेंट्स द बायर एंड द सेलर, ठीक है, on relatively permanent basis and performs only few functions and does not take title of the goods. Obviously he is not taking the title of the goods, वो एक होलसेलर से खरीदता है, वो आगे बेचता है, he is just an agent in between, he is just an intermediary in between, he is just a distribution channel in between. What is barrier to trade? I am talking about trade. तो ट्रेड मतलब क्या है, यहाँ पर दो कंट्रीज के बीच में जब ट्रेड होना मुश्किल होता है, समथिंग दैट मेक्स द ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज मोर डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव, इट इज नोन एज बैरियर टू ट्रेड, इट इज नोन एज बैरियर टू ट्रेड। बैरियर टू एंट्री एंड बैरियर टू एग्जिट, बैरियर टू एंट्री एंड बैरियर टू एग्जिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर द न्यू फर्म्स कैन नॉट एंटर द मार्केट, तो उसको क्या कहेंगे, बैरियर टू एंट्री। तो ये कहां पर होता है, ये होता है जनरली मोनोपोली में, ये होता है जनरली मोनोपोली में, ये होता है जनरली ओलिगोपोली में भी, ठीक है, या फिर ओलिगोपोली में। अब ये क्यों होता है सर, ये होता है इसलिए बिकॉज शायद लाइसेंसिंग बहुत ही डिफिकल्ट रहता रहेगा, प्रोडक्ट बहुत ही अलग है, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत यूज हो सकते हैं, कॉस्ट डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है। सो दे हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स, देखना जैसे कि यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज दिया है, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स दिया है, कॉस्ट दिया है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दिया है। सो यस गाइस, there can be n number of barrier to entry. Suppose if in liquor industry, if you want to enter in liquor industry, तो वहां पर लाइसेंसिंग, वहां पर गवर्नमेंट के पॉलिसीज, बहुत सारी चीजें आती है, तो यस दैट कैन बी अ बैरियर टू एंट्री। सो यस, बड़े बड़े मुझे कुछ फैक्ट्रीज करने, तो वहां पर शायद मशीनरी का कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई रहता होगा, तो अगेन देयर इज अ बैरियर टू एंट्री। बेंचमार्किंग मतलब क्या, अरे यार वो तुमने देखा होगा ना, बेंचमार्किंग मतलब हर हर कोई कॉलेज में, ठीक है, हर कॉलेज में या हर स्कूल में एक बहुत ही होशियार लड़का होता है या लड़की होती है, ठीक है, शर्मा जी का लड़का। वो शर्मा जी का लड़का क्या करता है यार, वो बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर करता है, तो वो एक बेंचमार्क बन जाता है हमारे घर वालों के सामने, और हमारे घर वाले सिर्फ उसी का नाम लेते हैं रोज 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 रोज, देख वो शर्मा जी का लड़का, देख वो शर्मा जी की लड़की कितना परसेंट स्कोर करती है, और तू दिन भर यहाँ पर टाइम पास कर रहा है, तो वो क्या बन गया, एक बेंचमार्क बन गया है सारे घर वालों के सामने। तो वो हम लोगों को कंपेयर कर रहे हैं कि देख तुझे भी वैसा बनना है, तुझे भी इतना आगे जाना है, तुझे भी इतने परसेंटेज लेके आने। तो बेंचमार्किंग इज ऑल्सो दैट कॉन्सेप्ट वेर हम लोग अपनी कंपनी को बेस्ट इन द इंडस्ट्री, जो दूसरी कंपनी है उसके टारगेट्स देखते हैं, उसके प्रोडक्ट्स देखते हैं, उसकी क्वालिटीज देखते हैं और उसको मैच करने की कोशिश करते हैं, उसको बेंचमार्किंग कहते हैं। So it is the process of comparing the products and services of the business against the competitors in market.
against the competitors in market and analysis of the competitor strength, उसका वीकनेसेस वो इवेल्युएट करते हैं और हम लोग आगे जाने की कोशिश करते रहते हैं। What do you mean by brand? Brand मतलब क्या? Brand may be a name, brand may be a logo, brand may be a design, brand can be anything, it might be a symbol, right? So it can be name, it can be symbol, it can be design, it can be logo, it can be packaging, right? So यहाँ पर उसको हम लोग कहेंगे brand, जो सिर्फ और सिर्फ उसी चीज से जाना जाता है, माना जाता है, ठीक है? ब्रांड इक्विटी मतलब क्या? ब्रांड इक्विटी मतलब वैल्यू, इक्विटी मतलब वैल्यू, वैल्यू ऑफ अ ब्रांड। सो वैल्यू ऑफ अ ब्रांड मतलब ब्रांड इक्विटी कहा जाएगा। जैसे कि होता है पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, उसका क्या होता है? उसका वैल्यू होता है, राइट? ब्रांड लॉयल्टी मतलब क्या? नाउ ब्रांड लॉयल्टी मतलब strongly motivated and long standing decision of a customer to purchase a product or a services, मतलब जो कि जनरली मैं कहना चाहूँगा बहुत ही यूजुअली फॉलो नहीं होती है या जनरली नहीं होती है। ये सिर्फ बहुत ही बड़े बड़े लोग ना जनरली लॉयल होते हैं, ब्रांड लॉयल। मैं एप्पल का ही मोबाइल खरीदूंगा, मैं एप्पल का ही वॉच पहनूंगा, तो ये कौन होते हैं? वो ब्रांड लॉयल होते हैं, ठीक है? स्ट्रांगली मोटिवेटेड, ठीक है, स्ट्रांगली मोटिवेटेड टू परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ पर्टिकुलर सर्विस। वंस एन एप्पल ऑलवेज एन एप्पल, राइट? यस। ब्रांड रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है? कस्टमर अवेयरनेस दैट कि ये ब्रांड एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। तो अभी बहुत सारे नए ब्रांड जब आते हैं तब हम लोग को पता चल जाता है, वो कस्टमर अवेयरनेस है इन द मार्केट कि हाँ ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है। बिजनेस मॉडल मतलब क्या? कंपनीज बिजनेस मॉडल इज द मैनेजमेंट स्टोरी लाइन ऑफ हाउ द स्ट्रेटेजी विल बी मनी मेकिंग और मनी मेकर। बिजनेस पोर्टफोलियो मतलब क्या? बिजनेस पोर्टफोलियो नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट अ पर्टिकुलर बिजनेस इज एक्चुअली गिविंग। बिजनेस टू बिजनेस मतलब क्या? बिजनेस टू बिजनेस मतलब आई वुड लाइक टू से दैट कि वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस, और ये भी आगे सेल ही करते हैं, ये डायरेक्टली एंड कंज्यूमर्स नहीं होते, तो उसको कहेंगे फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस, बी टू बी जनरली इसको कहा जाता है। बाइंग बिहेवियर, buying behavior concerns the process that the buyers go through when deciding whether or not to purchase the goods or services. Buying behavior मतलब concerns that the process that the buyer goes through while deciding whether or not to purchase particular goods or services. Buying behavior can be influenced by variety of external factors and motivation including marketing activity. So यहाँ पर क्या हो रहा है? ये buying behavior जो है ये क्या हो रहा है? It is influenced by the, मतलब जनरली हमारे साथ भी ऐसा होता है, ठीक है? सपोज वहां पर कोई तो बहुत भीड़ है, तो हम लोग भी वहां पर जाकर ही खरीदना चाहते हैं। वहां पर सपोज हमने सुन लिया कि यार ये प्रोडक्ट ना अच्छा नहीं है, तो जनरली वी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट पर्टिकुलर थिंग। कोई मार्केटिंग में एक बड़ा ब्रांड एम्बेसडर आता है और वो बोलता है कि ये सबसे बेस्ट है, ठीक है? तो हम लोग भी बोलते हैं कि हाँ ये ही बेस्ट होगा, ठीक है? सो यहाँ पर बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स से हमारा बाइंग बिहेवियर चेंज होते रहता है। अभी सपोज कोलगेट की ऐड देखोगे तो कोलगेट क्या कहते हैं? हर माँ का भरोसा कोलगेट। तो हमें क्या लगता है कि यार नहीं, इन्होंने कहा कि हर माँ का भरोसा कोलगेट, चलो कोलगेट लेते हैं। सो बाइंग बिहेवियर व्हाट इज हैपनिंग इज ये चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट योर बिहेवियर टू बाय। कैश डिस्काउंट मतलब ये दिया जाता है जनरली, वाई? क्योंकि प्रॉम्प्ट पेमेंट्स के लिए जल्दी पेमेंट कर देगा। अगर तू 45 डेज का तू क्रेडिट पीरियड लेकर चलता है, लेकिन मैं ऑफर देता हूँ कि चल तू इमीडिएट पेमेंट कर, मैं तेरे को 5% डिस्काउंट दूंगा, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स टू एनकरेज द सेल ऑन कैश बेसिस, टू एनकरेज द सेल ऑन कैश बेसिस। competitive advantage, the advantages that a firm has over its competitors. I have some better advantage than my competitor, तो वो क्या हो गया मेरा competitive advantage, that I have some uniqueness in me, right? कॉम्पिटेटिव पोजीशन, पोजीशन मतलब क्या? कि मेरा कॉम्पिटिटर है सेकंड नंबर पर, मैं हूँ फर्स्ट नंबर पर, मेरा कॉम्पिटिटर कहाँ पर है, मतलब वेयर डू आई स्टैंड इन दैट पर्टिकुलर कंपटीशन, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? कॉम्पिटेटिव पोजीशन, राइट? यस। कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या? अ स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोइंग अ फर्म by acquiring other firms for investment purposes, usually little or no anticipated synergy with to acquire the firm. Conglomerate diversification मतलब ये एक साथ आ रहे हैं, डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस में काम कर रहे हैं, सो दैट जब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो शायद कुछ बेटर हो पाएगा। सो कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन।
कंसोर्शियम मतलब क्या? कंसोर्शियम इज अ वेरी 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 जनरली यूज्ड नाउअडेज, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, दे आर कमिंग टुगेदर, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, एक सेकेंड में तुम्हें ये बताता हूँ। कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि एक ही फर्म है लेकिन वो बहुत अलग अलग बिजनेसेस में काम करती है, विच आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, विच आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। बट कंसोर्शियम क्या होता है, कंसोर्शियम में दे कम टुगेदर फॉर द पर्टिकुलर पर्पस ओनली, फॉर द पर्टिकुलर पर्पस ओनली। अगर वो पर्पस सॉल्व हो जाता है तो अगेन दे कैन गो अवे, ठीक है। तो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था कि सपोज आईसीआईसीआई बैंक को एक लोन देना था, और वो लोन बहुत 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 बड़ा था, ठीक है, लेकिन उनको फिर भी देना था कितना, 10,000 करोड़ का लोन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो अभी उन्होंने उनके दोस्तों को बुलाया, कौन, एसबीआई को, फिर बोला किसको, एक्सिस को, फिर बोला किसको, अरे फेवरेट पीएनबी को, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि कम ऑन यार, लेट्स फोर ऑफ अस गिव लोन टू दिस पर्टिकुलर कंपनी, मैं अकेला नहीं दे पाऊंगा, बहुत बड़ा लोन है, तो चलो इसको लोन दे दे और बाद में मैं पूरा की पूरा सब कुछ मैनेज करूंगा, तुम्हें इंटरेस्ट पहुंचा दिया करूंगा, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। सो अभी इन्होंने क्या किया, ये लीड मैनेजर बन गया और बाकी यहाँ पर ये तीनों भी है, ठीक है। तो ये चारों मिलकर क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर्पस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पर्टिकुलर पर्पस क्या है यहाँ पर, 10,000 करोड़ का लोन देने का एक कंपनी को, XYZ को, XYZ कंपनी को लोन देने का है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया कंसोर्शियम, कंसोर्शियम, राइट, यस। देखो ये क्या दिया है यहाँ पर, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेवरल कंपनीज वर्किंग टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, एन एग्जांपल इन ऑर्डर टू बाय समथिंग और टू बिल्ड समथिंग, राइट। कंज्यूमर मार्केट्स, अब ये कंज्यूमर मार्केट क्या होता है, कंज्यूमर मार्केट आर द मार्केट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज bought by individual for their own family use, डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर मार्केट। कॉर्पोरेट कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ की परंपरा, वहाँ का अनुशासन, कौन से, वो कंपनी का, ठीक है। तो मतलब एक कंपनी के वैल्यूज, बिलीव्स, ट्रेडिशंस, ठीक है, द वे दे आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉर्पोरेट कल्चर, ठीक है। सो वहाँ का वैल्यूज, बिलीव्स, बिजनेस प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशंस, वे ऑफ ऑपरेटिंग एंड द इंटरनल वर्क एनवायरमेंट। हम लोग कहते हैं ना कि यार वो कंपनी में ना वर्क एनवायरमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है, कॉर्पोरेट कल्चर बिल्कुल अच्छा नहीं है, वहां पर ना वो बॉस जो है ना वो बहुत ही खराब है ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, वहां पर वो लोग भी अच्छे नहीं है, ठीक है, तो कॉर्पोरेट कल्चर। लेकिन वी से दैट, अरे यार वो कंपनी कितनी औसम थी, वहां पर देखो कितना मतलब वो रिस्पेक्ट करते हैं, वहां पर कितना ग्रीट करते हैं लोगों को, मतलब वहां पर कितने अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन होते हैं, दे केयर फॉर देयर एम्प्लॉइज, वहां पर इंसेंटिव्स भी कितने अच्छे होते हैं। एंड सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू टेल देम ओवर हियर कि कॉर्पोरेट कल्चर यार उस कंपनी का कितना अच्छा है, टाइम पर जाते हैं, टाइम पर आते हैं, सब कुछ सही होता है, ठीक है। सो क्या कॉर्पोरेट कल्चर, वहाँ का वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशंस, ठीक है, काम करने के तरीके बहुत अच्छा है। क्रॉस सेलिंग एग्जाम में आ सकता है तुमको। क्रॉस सेलिंग मतलब क्या है, यूजिंग अ कस्टमर्स बाइंग हिस्ट्री टू सिलेक्ट फ्रॉम द रिलेटेड ऑफर्स। मतलब तुमने अगर कार को परचेस किया तो बोलेंगे कि चलो इसको म्यूजिक सिस्टम भी बेचो। अगर तुमने ऑनलाइन कुछ लैपटॉप परचेस किया तो बोलते कि पीपल हु आल्सो बाय टुगेदर दिस कीबोर्ड, दे आल्सो परचेस टुगेदर विद दिस हेडफोन्स, दे आल्सो परचेस टुगेदर विद दिस XYZ आइटम्स, ठीक है। सो हम क्या कहना चाहते हैं, वो ऐसे क्या करते हैं, क्रॉस सेलिंग कर रहा है, वो क्रॉस सेलिंग कर रहा है, तुम्हारे बाइंग हिस्ट्री से देखकर तुम लोग को वो और भी चीजें बता रहा है कि तुम ये खरीदो, वो खरीदो, ये खरीदो, ठीक है। सो कस्टमर डिमांड मतलब क्या, अरे यार ये तो कुछ भी है, ये तो डिमांड देना ही नहीं चाहिए था। मतलब हमारी वांट विच इज सपोर्टेड बाय द एबिलिटी एंड द विलिंगनेस टू पे, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे, ठीक है। कस्टमर लॉयल्टी हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, कस्टमर लॉयल्टी जनरली पाई नहीं जाती। कस्टमर लॉयल्टी मतलब मैं वही शॉप पर जाऊंगा, वहीं से परचेस करूंगा, उसी ब्रांड का परचेस करूंगा, तो वो होता है कस्टमर लॉयल्टी। ये बहुत रेयर होता है हमारे इंडिया में, बट हाँ होता है, कम परसेंटेज में है, फिर भी होता है। कस्टमर लॉयल्टी फीलिंग और एन एटीट्यूड दैट इंक्लाइंड अ कस्टमर टू रिटेन दैट कंपनी और रिटेन दैट शॉप। मुझे ऐसा लगा था एक बार कि यार वो क्या रेस्टोरेंट है यार, कितना अच्छा है, वो कितनी अच्छी सर्विस देता है, कितने पोलाइट लोग हैं, कितना अच्छा खाना था, कितनी क्विक सर्विस थी। आई एम गोइंग टू गो, जब भी मुझे अगर कुछ नॉर्थ इंडियन खाने का मन करे तो मैं उसी रेस्टोरेंट में जाऊंगा, अगर मुझे कुछ साउथ इंडियन खाने का मन करे तो मैं वहां पर ही जाऊंगा। ऐसे होता है ना तुम्हारे साथ, तो व्हाट आर यू इन दैट केस, यू आर अ कस्टमर लॉयल्टी, ठीक है, कस्टमर लॉयल्टी है तुम्हारे पास, ठीक है, यस। कस्टमर नीड मतलब क्या, बेसिक नीड और रिक्वायरमेंट
टू सेटिस्फाई द पर्टिकुलर वांट इज नोन एज कस्टमर नीड। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मतलब जब मैंने कुछ प्रोडक्ट को खरीदा एंड आई एम सेटिस्फाइड बाय द प्राइस दैट आई पेड एंड द क्वालिटी दैट आई गॉट इज नोन एज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तुम लोगों को पूछा जाता है हाउ सेटिस्फाइड यू आर, प्लीज राइट द रिव्यू फॉर द प्रोडक्ट दैट यू हैव परचेस रिसेंटली। ऐसे फ्लिपकार्ट अमेजॉन ये लोग तुम्हें क्या देते हैं, ये लोग तुम्हें ऐसे एक मेल करते हैं। सो देन यू सेड हाँ भाई मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ, आई वुड ऑल्सो इवन रेकमेंड द अदर पीपल टू एक्चुअली परचेज दिस प्रोडक्ट फ्रॉम दिस वेबसाइट ओनली, फ्रॉम दिस बायर ओनली। तो यहाँ पर हम लोग रेटिंग्स दे दें, मतलब हाँ हमको सेटिस्फैक्शन मिला, जितना पैसा भरा था, जो क्वालिटी का है, मजा आ गया एकदम, ठीक है। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर वांट्स, अगेन यार कस्टमर नीड एंड कस्टमर वांट्स इसको देखने की भी जरूरत नहीं, इतना आसान है, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब क्या, डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मतलब व्हाट इज यूनिक, व्हाट इज डिफरेंट इन योर प्रोडक्ट सो दैट द अदर पीपल विल कम एंड बाय योर प्रोडक्ट। मतलब वो कहना चाहते हैं द यूनिकनेस इन योर प्रोडक्ट, द यूनिक एलिमेंट दैट अलाउ देम टू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट, स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट। तो कोई भी कंपनी का डिफरेंशिएशन पॉलिसी तो होना चाहिए, डिफरेंशिएशन मेथड तो बिल्कुल 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 होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब क्या, डायरेक्ट मार्केटिंग का क्या हो सकता है एग्जाम्पल। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब ये लोग तुम्हें क्या करते हैं, डायरेक्ट मैसेज करते हैं, डायरेक्ट कॉल करते हैं, सर ये इंश्योरेंस ले लो, सर क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या, सर ये चाहिए क्या, सर वो चाहिए क्या। सो डायरेक्ट आ रहा है ना, तुम्हारे टेक्स्ट पर आ रहा है, तुम्हें ईमेल पर आ रहा है, तुम्हें कॉल आ रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, डायरेक्ट मार्केटिंग। देखो यहाँ पर टेली मार्केटिंग, टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल्स, एड्स ऑन मोबाइल, ठीक है, मोबाइल डिवाइस है, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट मार्केटिंग। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मतलब होता है द नेटवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन necessary to distribute the goods or services from the manufacturers to the consumers and the distribution channel। यार अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं जहाँ जिसके थ्रू हम लोग हमारे प्रोडक्ट को, मतलब मैं मैन्युफैक्चर हूँ, मेरे पास हर एक स्टेट में एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है जहाँ से मैं मेरे प्रोडक्ट्स देता हूँ और वो वहाँ से आगे कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स देते हैं, ठीक है। So that is the distribution channels। Diversify मतलब definitely a company should be diversified into n number of products and services so that अगर मेरा एक प्रोडक्ट फेल हो जाता है तो मेरा शायद दूसरा प्रोडक्ट चल जाएगा। So increase the range of the goods and services, उसको क्या कहते हैं हम लोग, diversification। E-commerce मतलब क्या है, use of the technology such as internet, electronic data exchange and industry externals। Economy of scale मतलब क्या होता है, economy of scale मतलब जहाँ पर हम लोग जब बल्क में कुछ बेचते हैं तो हम लोग हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। सो रिडक्शन इन द कॉस्ट टू द लार्जर ऑपरेटिंग यूनिट्स, स्प्रेडिंग ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट ओवर द लार्ज नंबर ऑफ द यूनिट्स, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब द फैक्टर्स विच आर नॉट इन माई कंट्रोल, ठीक है, वो होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। द कंडीशन एंड द फोर्सेज दैट डिफाइन द फर्म्स कॉम्पिटिटिव पोजिशंस एंड इन्फ्लुएंस इट्स स्ट्रेटेजिक ऑप्शन आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। यहाँ पर ये कॉम्पिटिटिव के बारे में कहा है बेसिकली। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कंपटीशन, जो बाहर के आउटसाइडर्स होते हैं उनको भी देखना बहुत बहुत ज़रूरी है, उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे आर एक्सटर्नल, वो हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, उनकी सेल्स स्ट्रैटेजीज, उनकी मार्केटिंग एंड डिफरेंट स्ट्रैटेजी, द प्रोडक्ट्स एंड द क्वालिटी दैट दे आर प्रोवाइडिंग, उसको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दैट कैन इन्फ्लुएंस माई प्रोडक्ट, दैट कैन रिड्यूस माई सेल, दैट कैन इंक्रीज माई सेल, जो भी है, लेकिन मुझे उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यस, समझ में आया। डोंट वरी गाइस, अच्छे से ध्यान दो, फास्ट फास्ट कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, ठीक है। ये अगर तुम लोग सेपरेटली बैठोगे और तुम लोग एक एक लाइन पढ़ोगे तो इट्स वेरी वेरी बोरिंग थिंग, राइट। सो आई वुड सजेस्ट यू दैट कि मेरे साथ फटाफट करो, थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा बट मज़ा ज़रूर आएगा। सुनते भी रहे ना तो वो वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हारे कान पर पड़ेगी ना, तो तुम लोग को वो याद रहेगा। जब एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस आएंगे देन यू वुड बी एबल टू रिकॉल दैट पर्टिकुलर थिंग्स ओवर देयर, राइट। एफएमसीजी का फुल फॉर्म तुम लोग को एग्जाम में आ सकता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होता है ये, इसका एग्जाम्पल, इसका जो है फुल फॉर्म वो तुम्हें एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि देखना, ये सारे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, लेज, देन ये चीटोस, ठीक है, ये ये तो ये सब कुछ है ऐसे। ये क्या है, रोजाना खाने पीने की चीज़ है, ठीक है। ये देखो, सोप्स, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल्स, जैम्स, केचप्स, पैक्ड जूस, रेडी मील्स, बेक्ड बीन्स एंड ऑल दिस थिंग्स, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ एफएमसीजी। फोरकास्टिंग मतलब क्या, एस्टिमेट करना अबाउट द फ्यूचर कि कितना मेरा डिमांड हो सकता है। सो फ्यूचर डिमांड बाय एंटिसिपेटिंग व्हाट द बायर्स आर लाइकली टू डू, व्हाट द बायर्स आर लाइकली टू डू अंडर अ गिवन सेट ऑफ मार्केटिंग कंडीशंस, ठीक है। तो ये होगा फोरकास्टिंग। इनोवेटर्स मतलब क्या, इनोवेटर्स मतलब जो कंपनी सबसे पहले कुछ नया मार्केट में लेकर आती है, द न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। इनोवेटर्स आर दोज हु अडॉप्ट द न्यू प्रोडक्ट फर्स्ट, दे
adopt the new product सबसे पहले they are usually relatively young, lively, intelligent, socially and geographically mobile, and they are often high socio-economic group. ठीक है, so innovators are really very very important to have the innovators, बिकॉज कोई भी कंपनी को अगर लॉन्ग रन में सस्टेन करना है तो उनको कुछ तो नया लाना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स एंड अकॉर्डिंगली दे हैव टू ग्रो. ठीक है, अकॉर्डिंगली दे हैव टू ग्रो. सो यस, एंड गाइस और एक चीज यहाँ पर दी है इंटरनल मार्केटिंग. इंटरनल मार्केटिंग में यहाँ पर देखिएगा the process of eliciting the support for a company and its activities among its own employees in order to encourage them to promote the goals. This process can happen a number of levels, from the increasing the awareness in individual products or marketing campaign or explaining the overall business strategy. So what are they trying to tell? इंटरनल मार्केटिंग मतलब हमारे जो कंट्रोल में, हमारे कंपनी के अंदर जो है क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं. We can control our employees, we can motivate them, we can improve our product, we can tell them about our goals. They will try to come together and यहाँ पर वो बूस्ट अप करने की कोशिश करेंगे. सो ये क्या हो गया इंटरनल मार्केटिंग, मतलब मेरे कंपनी के अंदर. ठीक है, सो यहाँ पर देखना ओन एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू एनकरेज देम टू प्रोवाइड promote it goals. ठीक है, and this can happen at the number of levels, from the increasing the awareness of the individual products and marketing campaigns as well. ठीक है, जॉइंट वेंचर्स, जब दो कंपनीज साथ में आ रही है फॉर सम टेम्पररी पर्पस, फॉर सम टेम्पररी बिजनेस अपॉर्चुनिटी. ठीक है, तो उसको हम लोग जॉइंट वेंचर कह सकते हैं. यस, द थर्ड party commercial operation established by two or more firms to pursue a particular market, resource supply and other business opportunity. It is created and operated on behalf of the operated for the benefit of the co-owners. Obviously it's simple, right? Okay, यहाँ पर देखिएगा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स मतलब मल्टी ईयर ऑब्जेक्टिव्स, मल्टी पीरियड ऑब्जेक्टिव. ठीक है, सो यहाँ पर होते हैं वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स कि हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, एक्सपांशन क्या होना चाहिए, कहाँ पर मेरा मार्केट शेयर होगा, कितना मेरा लीडरशिप होगा. ऑल दिस थिंग्स विल कम अंडर द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, राइट. ओके, मार्केट डेवलपमेंट मतलब क्या. Market development, the process of growing sales by offering the existing products or newer versions of them to the new customer group. ये हो गया market development, offering the existing products to the new customer groups. Market entry मतलब क्या. Market entry मतलब to launch a new product into the new or existing market. चाहे वो एग्जिस्टिंग हो सकता है कस्टमर, चाहे वो न्यू हो सकता है कस्टमर. सो मार्केट डेवलपमेंट मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू न्यू कस्टमर्स. एंट्री मतलब न्यू प्रोडक्ट विथ एग्जिस्टिंग कस्टमर और न्यू कस्टमर. ठीक है, मार्केट लीडर मतलब अपुनिज भगवान है उस पर्टिकुलर सेक्टर में. अपुनिज भगवान है मतलब सबसे ऊपर है. ठीक है, सो द कंपनी दैट हैज कंट्रोल ओवर द सर्टन मार्केट. मार्केट पोजिशनिंग मतलब वेयर आर यू स्टैंडिंग, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, right, whatever it is. So market positioning, the marketing strategy that will position a business products and services against those of its competitors in the minds of the consumer, in the minds of consumers. Market research क्या होता है. Market research, systematic gathering, recording and analyzing of the data about the problems relating to marketing of the goods and services. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग चीज़ों को एनालाइज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, देन समझेंगे उसको, एंड देन क्या करेंगे उसको हम लोग कह सकते हैं मार्केट रिसर्च. ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन मतलब डिवाइड करने का मार्केट को अलग अलग पार्ट्स में. सो दैट कैन बी बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट कैन बी बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकली, और इट कैन बी बेस्ड ऑन एनीथिंग. देखना यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए. So dividing the customers into group based on the different consumer characteristics to deliver specifically designed advertisement that meet these categories as closely as possible. उसको हम लोग कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन. ठीक है, मार्केट शेयर मतलब क्या. मार्केट शेयर मतलब क्या.
Market share can be defined as percentage of all sales within a market that is held by one brand or product or a company. One brand, product or a company. So यहाँ पर for example if I say that कि Nokia is having so and so market share in total mobile phone, I would say that Samsung is having 26% stake in the mobile phones business. I would say that MI is having 40% market share. I'm just giving you a rough idea, ठीक है, कि market share क्या होता है वो समझाने के लिए. अब यहाँ पर देखिएगा मार्केट टारगेटिंग मतलब क्या होता है. टू टारगेट अ पर्टिकुलर मार्केट, टू टारगेट अ पर्टिकुलर market targeting is a process of evaluating each market segment and selecting the most attractive segment to enter with a particular product or product line. To enter with particular product or product line. What do you mean by marketing and what do you mean by marketing mix? Marketing मतलब क्या होता है? Marketing is a science एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग. अब देखना यहाँ पर मार्केटिंग को कितना सजा सजा के बोला है, ठीक है. यहाँ पर एक्चुअली हम लोग को आता है, ठीक है, मार्केटिंग मतलब क्या, लेकिन देखो कितना बड़ा डेफिनेशन दिया है. इट इज एन साइंस, इट इज एन आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, of creating and delivering the value to satisfy the needs of the target market at a profit. तो हम लोगों को कस्टमर्स को समझना है उसको क्या चाहिए और उसको इतना अच्छे से समझाना है, उसको वैल्यू डिलीवर करनी है, उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें देनी है, लेकिन प्रॉफिट भी करना है. वाह भाई वाह, ठीक है, मौज कर दी, ठीक है. सो मार्केटिंग आइडेंटिफाइज अनफुलफिल्ड नीड्स एंड डिजायर्स. It defines, measures and quantifies the size of the identified market and the profit potential. It pinpoints the segments the company is capable of serving best and designs and promotes the appropriate products and services. Wow, wow, amazing, right? So nothing guys, it's very simple. यहाँ पर यही याद रखना, सिर्फ साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग कि टारगेट मार्केट एट अ प्रॉफिट, कि उनकी नीड्स क्या है वो समझना और प्रॉफिट में प्रॉफिट भी होना चाहिए, ठीक है. मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स ये याद रखना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. ये तुम्हें एग्जाम में एमसीक्यू के लिए आ सकता है, मैंने ऑलरेडी ये कई बार मेरी टेस्ट में लिया है, ठीक है. एंड अदर देन दैट देयर आर आल्सो 3 P's, सो दैट इज पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस. तो दोनों भी तुम लोग याद रखना. इट रेफर्स टू द फर्म्स मार्केटिंग एलिमेंट्स. क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट कर सकते हैं, प्राइस उसकी रीजनेबल होनी चाहिए या फिर वो भी बहुत ही स्ट्रैटेजिकली डिसाइड करनी चाहिए. प्लेस मैटर्स अ लॉट, द लोकेलिटी एंड प्रमोशन. यस, क्योंकि किसको पता ही नहीं अगर वो है तो क्या फायदा, तो इसलिए प्रमोशन करना भी इंपॉर्टेंट इक्वली होता है, ठीक है. बड़े से बड़ा आदमी भी कितना प्रमोशन करता है, राइट ना, बड़े से बड़ा, ठीक है. सो यस, देयरफॉर डेफिनेटली प्रमोशन भी होना चाहिए. मार्केटिंग प्लान, इट इज अ डिटेल स्टेटमेंट कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है. It is a detailed statement of how the company's marketing mix will be used to achieve the marketing objectives. A plan is used, prepared for the following marketing audit. मास मार्केटिंग मतलब क्या, देखना यहाँ पर अभी. मास मार्केटिंग मतलब क्या? टेलीविजन पर हो गया, रेडियो पर हो गया, एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा है, न्यूज़पेपर्स पर हो गया, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? सेम मैसेज इज रिसीव्ड बाय द एन नंबर ऑफ पीपल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज मास मार्केटिंग, ठीक है. यस. मर्जर मतलब क्या? मर्जर is considered to be the process where two or more companies they come together to expand their business operation. Two or more companies they are coming together to expand their business operation is known as merger, ठीक है. What do you mean by mission? The unique purpose of the firm that sets it apart from the firm of that type identifies the scope of operation including the market. So यहाँ पर हम लोग इस वर्ड पर क्या करना चाहेंगे? Identifies the scope of operation, the markets, the customers, the products, the distribution, the technology in manner that it reflects the values and priorities of the firm strategy. मतलब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि मिशन मतलब द यूनिक पर्पज ऑफ द फर्म दैट सेट इट अपार्ट. मतलब यहाँ पर ये बेसिकली करंट सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर रहा है कि मैं अभी क्या क्या हूँ, और ये क्या हूँ इसको देखकर ये इसका विजन भी आगे डिसाइड करेगा कि मुझे कहाँ पर जाना है. सो ये करंट सिचुएशंस को पहले पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट, which type of customer, which type of market, which type of technology that I'm using. It identifies the scope and then he is going to decide the vision, right? Niche marketing, very
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस चलिए आज हम लोग ये 3 करेंगे और रुकेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय निश मार्केटिंग? अ निश मार्केटिंग मतलब क्या होता है? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंपैरेटिवली स्मॉल मार्केट सेगमेंट। तो कंपैरेटिवली स्मॉल मार्केट सेगमेंट को हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, इसको कहते हैं निश मार्केटिंग। जैसे कि आटा नूडल्स, तो आटा नूडल्स अभी बहुत ही कम यूज करते हैं, बाकी सब लोग तो यार नॉर्मल वाले नूडल्स ही खाते हैं, मैगी खाते हैं, लेकिन आटा नूडल्स इज सच थिंग दैट कि पीपल आर गेटिंग हेल्थ कॉन्शियस और आगे जाकर शायद ये आटा के प्रोडक्ट जो है आटा नूडल्स वगैरह टाइप्स के ये ज़्यादा चल सकते हैं। जैसे कि और एक ले सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल का, ईवीज का। ईवीज अभी बहुत कम है, कंपेरेटिवली बहुत कम है, लेकिन इसको लिए स्कोप बहुत ज़्यादा है। सो मार्केटिंग रिफर्स टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंपेरेटिवली स्मॉल मार्केट सेगमेंट, जो आगे जाकर एक बहुत बड़ा सेगमेंट बन सकता है। What do you mean by opportunities? Opportunities are any feature of an external environment which creates conditions that a business can exploit to its advantage. If the business is successful in exploiting the opportunities, then it will be better placed to achieve its objectives. यहाँ पर opportunities के बारे में क्या बोल रहा है ये? एक्सटर्नल है, ठीक है। एन अपॉर्चुनिटी जो भी बाहर क्रिएट होगी एक्सटर्नल, वी हैव टू ग्रैब दैट, ठीक है। यस, पर्सनल सेलिंग इज नथिंग बट इट इज ओरल सेलिंग, ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन, बात करना सो दैट वी वुड बी एबल टू क्लोज डाउन दिस पर्टिकुलर सेल, ठीक है। सो ओरल कम्युनिकेशन विद द पोटेंशियल बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट विद एन इंटेंशन ऑफ मेकिंग अ सेल। सो पर्सनल सेलिंग में फोकस इनिशियली ऑन डेवलपिंग अ रिलेशनशिप with the potential buyer, but will always ultimately end up to attempt to close that particular sales. So guys, अभी बहुत ही थोड़ा बचा है। अगर मैं ट्रूली तुम्हें बताऊं तो देखना यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारा मार्केटिंग तो खत्म ही हो गया है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ठीक है। सो हम लोग इसको नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड के बाद हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। So yes, आज guys, I hope that you really enjoyed this particular session. End करने से पहले यार मैं तुम्हारा 1 मिनट जरूर चाहूँगा। So yes guys, I hope that you have that 1 minute for me, right? 1 मिनट सिर्फ, 1 ही मिनट देना मुझे। Yes. So yes, कहाँ पर थे हम लोग? यहाँ पर थे। So if any one of you guys, if you want to actually take the subscription on Unacademy platform, you can definitely go for it guys. हम लोग YouTube पे provide करते हैं all the free classes over here. Also on special classes we have us free classes. But guys, if you want to learn in a very systematic way, Unacademy के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर तुम तुम्हारा गोल सिलेक्ट कीजिए। गोल है हमारा CA में, CA फाउंडेशन चलेगा। CA फाउंडेशन में यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो गाइस, सी दिस इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दिस इज प्लस सब्सक्रिप्शन, राइट। सो यहाँ पर हम तुम्हें कहना चाहेंगे कि यहाँ पर तुम्हारा गेमिफाइड यहाँ पर ये भी होता है, ठीक है, क्विज, जहाँ पर तुम्हें स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। एंड इफ यू वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन, ऑल यू नीड टू डू इज गो ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन एंड वहाँ पर जाकर देखना, तुम लोग यहाँ पर क्लिक कर देना प्लस के ऊपर। सो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो ये प्लस सब्सक्रिप्शन जो कि बहुत ही रीजनेबल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डागा 10 इस कोड को अप्लाई कर देता हूँ तो आई एम गेटिंग एब्सोल्युटली वेरी रीजनेबल प्राइसेस पे मुझे यहाँ पर ये सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। 6 मंथ सब्सक्रिप्शन 10,800, 24 मंथ्स 2 साल का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर 18,900, 19,800। यहाँ पर 11th 12th से भी तुम लोग पढ़ना शुरू कर सकते हो। यू कैन अकॉर्डिंगली टेक योर सब्सक्रिप्शंस इन प्लेस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी इसमें अवेलेबल है। आइकॉनिक में यू गेट समथिंग एक्स्ट्रा। वो समथिंग एक्स्ट्रा क्या होता है? personal coach, progress tracker, printed books as well, right? And all the benefits of the plus you get over there. So 6 months का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर 22,500 है, 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर 31,500 है, एंड 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन गाइस यू आर गेटिंग एट 52,200 विच इज एब्सोल्युटली रीजनेबल। सो अगर तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेना है तो don't forget to apply the code DAGA10, DAGA10 is the code guys, and you may apply it and you can just get started with your structured revisions, structured courses जहाँ पर everything would be taught in detail. So yes, thank you so much. I hope that you enjoyed it. अगर enjoy किया है तो like button hit कर देना, and guys don't forget to subscribe it and share with maximum people out there, क्योंकि शायद उनको भी इस चैप्टर को का डर है, उनको भी इस चैप्टर की रिवीजन की जरूरत है। सो प्लीज डू शेयर इट विद मैक्सिमम पीपल आउट देयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।